इवन तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन ट्यूटोरियल का लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। आपके चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, डेटा हैंडलिंग, सबसे पहले डेटा हैंडलिंग होता क्या है, हाउ टू हैंडल डेटा। आप पाइथन में डेटा को किस तरह से हैंडल करते हो। ठीक, तो पाइथन प्रोवाइड्स अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ डेटा टाइप्स फॉर हैंडलिंग द डेटा इट यूजेस। पाइथन आपको एक प्री डिफाइंड सेट प्रोवाइड करता है ऑलरेडी उस डेटा टाइप को हैंडल करने के लिए जो आप यूज़ करते हो। मतलब पाइथन में पहले से ही डिफाइंड होते हैं आपके डेटा टाइप्स, कौन कौन से डेटा को हम लोग यूज़ करेंगे, ये पाइथन में पहले से ही डिफाइंड है। ठीक है, अब देखो डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। डेटा कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, कई तरह के हो सकते हैं। कुछ जो कोर डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है आपका नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके पूरा पूरा चैप्टर है एक इनके ऊपर, वो भी मैं आपको बताऊंगी आने वाले लेक्चर्स में। आज थोड़ा सा हम लोग नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे केवल। देखिए, फिर कल स्ट्रिंग एंड लिस्ट के बारे में बात करूंगी। नंबर्स देखो क्या होते हैं, इट इज़ यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू अगर हमें कोई स्टोर करनी है, जैसे 1 2, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो होती हैं, इनको अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटीजर्स को, नंबर डेटा टाइप को। ठीक है, ये नंबर डेटा टाइप के अंदर आते हैं और उसमें भी आपका इंटीजर होते हैं। ये इंटीजर में आपके साइंड यानी होल नंबर या पॉजिटिव और नेगेटिव। होल नंबर आपके हो गए 0 1 2 इस तरह के, और या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर यानी +2 -2 -3 इस तरह के आपके ये वाले इंटीजर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरे होते हैं आपके बूलियंस, बूल 0 यानी कि फॉल्स। ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 0 का मतलब होता है फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू, तो बूल 1 यानी ट्रू। ठीक है, इसके बाद आ जाइए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे। तो फ्लोटिंग पॉइंट आपके दो तरह के होते हैं, एक तो फ्रैक्शनल फॉर्म में और दूसरा एक्सपोनेंट नोटेशन में। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मल डेसिमल नोटेशन यानी 3500.75 0.00005 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो आपके फ्रैक्शनल फॉर्म में आते हैं। एक्सपोनेंट नोटेशन की अगर हम बात करें तो उसमें देख लो 3.50075 0.5 E04 इस तरह के आते हैं। ठीक है, ये आपके आ गए एक्सपोनेंट नोटेशन में। ठीक है, इसके बाद देख लो फ्लोटिंग पॉइंट के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेजेस आपके ये दो जो हैं वो है आपके एडवांटेजेस, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। दे कैन रिप्रेजेंट वैल्यू बिटवीन इंटीजर। अगर कोई दो इंटीजर है आपके पास 2 और 3, इनके बीच की वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करनी है तो वो आप फ्लोटिंग पॉइंट से ही रिप्रेजेंट कर पाओगे, फ्लोट डेटा टाइप से ही आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। जैसे 2.1 हो गया, ठीक है, 2.2 हो गया, ये आपकी वैल्यूज़ जो होंगी वो फ्लोटिंग पॉइंट से ही आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। दे कैन रिप्रेजेंट मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यूज़, ये बात भी सही है, बहुत ग्रेटर रेंज आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2.2111 इस तरह से। ठीक है, यूजुअली स्लोअर देन इंटीजर ऑपरेशन, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ये आपके इंटीजर ऑपरेशंस में थोड़ा सा स्लो होते हैं। इंटीजर आपकी छोटी सी वैल्यू है, ठीक है, केवल एक डिजिट है 2। वहीं फ्लोटिंग पॉइंट में आपका 2.123 कुछ भी लिख सकते हो आप, तो वो आपके थोड़े से लॉन्ग पड़ जाते हैं, इसलिए ये आपके थोड़े स्लो रहते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, इंटीजर से। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देख लो। मैथ्स में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं 11th क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर पे चैप्टर है आपका, जहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है a+b के फॉर्म में। यहाँ पर आयोटा जो होता है आई, उसको आयोटा बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है √-1। ठीक है, जबकि पाइथन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग a+b के फॉर्म में। यहाँ पर j की वैल्यू जो होती है वो होती है √-1। z.real गिव्स द रियल पार्ट। रियल पार्ट आपको कहाँ से मिलता है, z.real से। ठीक है, और z.imag गिव्स द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यानी a जो होता है आपका, ये आपका रियल पार्ट हो गया, b आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो ये आपको इस तरह से मिल जाता है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और कल फिर आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग इस चैप्टर को आगे और